जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के खात्मे पर बहस का आज चैप्टर क्लोज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही माना और फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला आर्टिकल 370 हटाए जाने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिन पर 5 जजों की बेंच ने एक साथ सुनवाई की। 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर 2023 को पूरी हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हटाए जाने को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है, इसीलिए आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे सरकार की कोई गलत मंशा नहीं थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता यानी इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं और आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के हित में लिया गया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 के फैसले में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले पर कहा कि ऐसा करना लीगल था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। केंद्र के किसी फैसले को तभी कोर्ट में चुनौती दी जाए जब केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल हो रही हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देश में कहीं खुशी का माहौल है तो कुछ लोग इस फैसले से नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। साथ ही कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जो फैसला लिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। उन्होंने आगे लिखा कि कोर्ट ने एकता का जो मूल सार है उसे मजबूत किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद आर्टिकल 370 पर बहस खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तरफ खुशी का माहौल है तो कई लोग ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है। ये निर्णय जनता के लिए है, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से
आइन, कानून, इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे। इस उम्मीद के साथ चलिए, आज नहीं, आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज़्ज़त है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी, जल्दी में किया गया था। 370 एक अलगाववादी धारा थी और उसका जाना ही देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक था। हम लोग को उम्मीद नहीं, विश्वास था कि इसी तरीके का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। इस वैलिडेशन का इंतजार संभवतः विपक्ष के वो नेता कर रहे होंगे जिन्हें सरकार के फैसलों पर, जिन्होंने बार बार सवाल खड़े किए, जिनको विश्वास कभी नहीं रहा, वो लोग ज़रूर वैलिडेशन का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने के बाद संभवतः वंस एंड फॉर ऑल ये मामला समाप्त हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर बहस भी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार के धारा 370 हटाए जाने के फैसले को संवैधानिक तौर पर जायज घोषित कर दिया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजों की संविधान पीठ के सामने पक्ष और विपक्ष के 26 वकीलों ने जबरदस्त बहस की थी। 16 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस, दलीलों और तर्कों के दौरान धारा 370 के इतिहास से लेकर इसकी जरूरत और महत्व पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले तक पहुंचने से पहले कुछ सवालों के जवाब तलाश करने थे। पहला सवाल, धारा 370 संविधान में स्थायी है या अस्थायी? दूसरा सवाल, क्या संसद के पास धारा 370 को हटाने की शक्ति है? तीसरा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर संविधान सभा या विधानसभा की मंजूरी के बिना जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लीगल है? और चौथा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर को राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना संवैधानिक है? अब हम आपको इन सभी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान दिए गए तर्क बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार भी बताएंगे। तो पहला सवाल यह था कि क्या संविधान में धारा 370 का प्रावधान अस्थायी है? इसमें याचिकाकर्ता का तर्क था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को तब तक के लिए ही अस्थायी माना गया था जब तक जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन होने के बाद धारा 370 को स्थायी स्वरूप मिल गया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि वर्ष 1957 में जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हुआ, तभी धारा 370 की वैधता खत्म हो गई थी। धारा 370 का सेक्शन 3 ही यह व्यवस्था करता है कि संविधान सभा की सिफारिश पर इस धारा को खत्म किया जा सकता है। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध के हालात में इसकी जरूरत थी। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं बची थी। जम्मू कश्मीर संविधान के सेक्शन 3 में भी लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न अंग है। धारा 370 को संविधान के चैप्टर 21 में रखा गया है, जो कि अस्थायी या स्वरूप बदलने वाले प्रावधानों को रखा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 अस्थायी प्रावधान थी। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर धारा 370 स्थायी होती तो उसके सेक्शन 3 में इसे खत्म करने का प्रावधान ही नहीं किया गया होता। इससे साफ है कि धारा 370 बनाने वाले लोग भी नहीं चाहते थे कि यह धारा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर में लागू रहे।
सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरा सवाल यह था कि जिस तरह धारा 370 को हटाया गया, क्या वो तरीका सही था? सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना था कि क्या संसद या राष्ट्रपति के पास धारा 370 को हटाने की शक्ति है। इसको लेकर याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि जम्मू कश्मीर संविधान सभा या विधानसभा की सिफारिश के बगैर धारा 370 नहीं हटाई जा सकती। इसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि फैसले के वक्त जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग थी और राष्ट्रपति शासन लागू था। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति और संसद के पास यह शक्ति थी कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर सके। याचिकाकर्ताओं की तरफ से धारा 370 हटाने को चैलेंज करने का एक और तर्क भी था। सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना था कि क्या विधानसभा की मंजूरी के बिना जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लीगल है। इस सवाल को उठाते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया था कि वर्ष 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा भंग होने के बाद उसकी सारी शक्तियां विधानसभा को ट्रांसफर हो गई थी। विधानसभा की सिफारिश के बगैर संसद या राष्ट्रपति धारा 370 को खत्म करने का आदेश नहीं दे सकते। इस सवाल पर बहस के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि धारा 370 हटाए जाने के वक्त जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा की जगह संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति विधानसभा को टेक ओवर कर सकते हैं। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में पहली नजर में यह नहीं लगता कि धारा 370 खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया हो या उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस बात की बहस का कोई मतलब नहीं है कि सरकार, संसद या राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और ना ही जम्मू कश्मीर के साथ कोई संवैधानिक धोखाधड़ी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इसी से जुड़ा एक और सवाल था जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। सवाल यह था कि क्या जम्मू कश्मीर को राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना संवैधानिक है। इसको लेकर याचिकाकर्ताओं की दलील और तर्क ये थे कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी मौजूदा स्टेटस में बदलकर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की शक्ति नहीं देता। संविधान का अनुच्छेद 3 सिर्फ किसी राज्य की सीमा बदलने या किसी राज्य को 2 भागों में बांटकर नया राज्य बनाने की इजाजत देती है। इसी अनुच्छेद 3 के हवाले से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि संविधान संसद को यह इजाजत देता है कि वो किसी राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर सके। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थायी है, जल्द ही उसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 3 के मुताबिक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देकर चुनाव करवाए जाएं और इस तरह देश की सुप्रीम अदालत ने उस बहस को खत्म करने की कोशिश की है जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से चल रही थी। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार
और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से। मान्यवर, बहुत सारे सवाल परसों तक उठाए गए। परसों भी लोकसभा में कहा गया कि ये बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी, आपको राह देखनी चाहिए। मान्यवर, ये सारे स्टैंड जो थे वो न्याय के लिए नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए। मान्यवर, आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो। इस सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया है। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। Zee News.